वेलकम टू ऑल। देखिए हम लोग आज कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा CSIR और गिट से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ग्रुप बी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ग्रुप बी मीन्स आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि आपको एक 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस दिया हुआ है। ओवर फील्ड F3 आपका Z/Z3 है, यानी ये आइसोमॉर्फिक होता है G3 का। ठीक है, जिसके पास में 3 एलिमेंट होता है 0, 1 और 2, ये आपको मालूम है इस क्लास का। ठीक है, तो इसके पास में 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 1 डायमेंशनल, ठीक है, सब स्पेस पता करना है आपको। तो देखिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं क्या, कि नंबर ऑफ सब स्पेसेस क्या होता है, नंबर ऑफ सब स्पेसेस, ठीक है, ऑफ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस का मान लीजिए डायमेंशन दिया हुआ है n, ठीक है, और आपको नंबर ऑफ सब स्पेस से ही जिसका डायमेंशन आपका क्या है r है। ठीक है, ओवर फाइनाइट फील्ड मान लीजिए आपका है GP। तो ये फार्मूला होता है ठीक है, p का पावर n माइनस p का पावर r-1, फिर ये आपका हो जाता है Pn माइनस p का पावर r-2, और ये चलता चलेगा जब आपका Pn माइनस P0 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग इसको डिवाइड करते हैं p का पावर r माइनस p का पावर r-1। इसी तरीके से ये चलेगा p का पावर r-2 जब तक कि आपका पावर जो है वो 0 नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना, तो यहाँ पे जो n है वो आपका 3 है। ठीक है, जो p है मेरा वो भी 3 है, क्योंकि ये फाइनाइट फील्ड आपका G3 है 3 एलिमेंट का। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो हमको चाहिए सब स्पेस, उसका डायमेंशन आपको 1 लेना है। ठीक है, ये सब अगर हम पुट कर दें तो हमको जो नंबर चाहिए, नंबर ऑफ सब स्पेसेस, वो क्या हो जाएगा, तो वो फार्मूला में डाल दीजिएगा। तो 3 का पावर, ठीक है, 3 माइनस 3 का पावर r-1 यानी 0 हो गया, तो आगे बढ़ना नहीं है। नीचे में भी आपका होगा p का पावर r, ठीक है, यानी 3 का पावर 1 और माइनस 3 का पावर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ऊपर में आपका आ जा रहा है 27-1 और नीचे में आ जा रहा है 3-1, यानी आपका 26/2। तो आपको 13 सब स्पेसेस इस तरह का मिलेगा। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, फिर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आपको क्या बोल रहा है, ठीक है, आप वीडियो को चाहे तो पॉज कर लीजिए और पहले खुद से ट्राई कीजिए। आपको एक मैट्रिक्स A दे रखा है, ठीक है, A और B रियल नंबर है, तो कौन सा करेक्ट है। आपको बोल रहा है कि यहाँ पे A और B ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है जिसके लिए क्या हो, कॉलम्स ऑफ A लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कॉलम दिख रहा है हम लोगों को, तो इसमें तो आपको पिवट है, इसमें भी पिवट है, इसमें भी पिवट है। ठीक है, ये है, तो 3 ही कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकता है। अब इन सब में हो नहीं सकता, क्योंकि करस्पॉन्डिंगली R3 में हमको पिवट मिल चुका है, तो कॉलम 3 के बाद पिवट आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो A और B का कुछ भी मान हो जाए, ये दोनों कॉलम तो फिर आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। ठीक है जी, तो ये तो आपका रॉन्ग ऑप्शन है, ये गलत है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखिए, फिर बोलता है कि यहाँ पे AB कुछ रियल मिल सकता है जिससे x = 0 का यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या होगा, x हमारा कुछ इस तरीके से हो सकता है, x1, x2, x3, x4 और x5, ये कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे x1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, x2 को इससे, x3 को इससे, x4 को इससे और x5 को इससे। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे कि चूँकि इस कॉलम में तो पिवट है ही नहीं, चौथे और पांचवें कॉलम में, तो डेफिनेटली ये जो आपका x4 है और ये जो आपका x5 है, ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों आपका हो गया फ्री वेरिएबल। ठीक है, फ्री वेरिएबल हो गया। इसका मतलब ये है कि x1, x2, x3 इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो फ्री वेरिएबल का मिलना, दैट मीन्स नलिटी। इसका मतलब है कि इसका कभी भी यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन अगर होगा तो वो क्या होगा, क्योंकि ये होमोजीनियस है तो ट्रिवियली 0 होगा, तो वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, तो इनफाइनाइट हो सकता है, इसलिए यूनिक वाला क्या है आपका ये
ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। आगे बढ़िए। फिर तीसरा ऑप्शन है, आपको बोलता है कि ए और बी रियल के लिए जो वी आर है, ठीक है, यानी वेक्टर स्पेस ओवर रियल, ये 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर रखेगा, ठीक है। तो ये डेफिनेटली सही है, क्योंकि रो का भी जो संख्या है वो 3 नॉन जीरो रो है, और कॉलम में भी आप देखिएगा तो 3 आपके पास में पिवट वाले कॉलम है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, सी नंबर। तो सिर्फ देख के बताना था इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ मैट्राइसेस दे रखा है, ठीक है। मैट्रिक्स अगेन आपका देखिए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, A11 है और ट्रेस 0 है, तो बोलता है इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे पहले भी बात कर चुके हैं कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि डायगोनल के नीचे सब कुछ क्या होगा, सेम एलिमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि ए क्या होता है, ए का ट्रांसपोज के इक्वल होता है, तो नीचे सब सेम रहने वाला है। तो हमको जो भी एलिमेंट मिलेगा, जो भी हमको एलिमेंट चाहिए इस मैट्रिक्स को जनरेट करने के लिए, वो हमको ऊपर का एलिमेंट चाहिए। तो अगर हम डायगोनल वाइज बात करें तो फर्स्ट डायगोनल, सेकंड डायगोनल, ठीक है, से लेकर के हमको एन डायगोनल तक का एलिमेंट चाहिए। अब आपको पता है कि फर्स्ट डायगोनल में एक एलिमेंट होता है, दूसरे वाले में 2 एलिमेंट होता है, इस तरीके से इसमें आपका एन एलिमेंट होता है, ठीक है। तो हमको जो नंबर्स, हमको जो एलिमेंट्स चाहिए जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जनरेट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, तो देखिए, तो ऐसे आप लिखेंगे नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स जेनरेटिंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा डायगोनल D1 का एलिमेंट, D2 का एलिमेंट, ठीक है, से लेकर के Dn का एलिमेंट। अब ये हो जाएगा 1 2 से लेकर के आपका n, यानी नंबर ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ पे आपका दो, तो एक तो आपका a जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 है, तो वो आपका माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस होगा कि वो तो 0 है और हमको 0 के लिए कुछ जनरेटिंग वेक्टर नहीं चाहिए, ठीक है ना, हमको नॉन जीरो जनरेटिंग वेक्टर चाहिए होता है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेस भी आपका 0 है, तो ट्रेस अगर 0 है तो ये हम लोग बताए थे, इसका मतलब है कि ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। बात समझिए, ट्रेस 0 होने का मतलब क्या है, ट्रेस आपका 0 है, इसका मतलब है कि A11, ठीक है, A22 जो भी डायगोनल का एलिमेंट है, ANN, तो डायगोनल का एलिमेंट का सम क्या है आपका 0 है, ठीक है। तो इसमें डेफिनेटली क्या होगा कि कोई ना कोई एक जो है AII वो क्या होगा, वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट होगा टू अदर, तो एक आपका यहाँ से माइनस हो गया, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि एक लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, या ऐसा बोल दीजिए कि उसमें एक लीनियरली डिपेंडेंट आपका एक जो है एलिमेंट है, तो दोनों की वजह से एक एक माइनस करेंगे, तो आपका जो नेट जो लीनियरली इंडिपेंडेंट चाहिए था वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा n² प्लस, ठीक है, n और -4/2 आ जाएगा, ये आएगा। देख लीजिए कौन सा है, तो ये आपको पहला वाला करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 नंबर हम लोगों का है कि आपको ये 6 रो दिया हुआ है, ठीक है, तो बोलता है कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस स्पैन्ड बाय दीज रोज क्या होगा। ये डेफिनेटली आपका जो गिवन है ये क्या है, ये आपका सारा जेनरेटिंग यानी स्पैनिंग वेक्टर है, ठीक है। अब स्पैनिंग वेक्टर्स में से हमको क्या करना पड़ेगा, फ़िल्टर करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग फ़िल्टर करेंगे कि इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट कितना है, जितना लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा वही क्या बनाएगा, आपका बेसिस बनाएगा, ठीक है, और बेसिस ही आपको क्या देगा, डायमेंशन देगा। तो देखते हैं कितना लीनियरली इंडिपेंडेंट है। उसके लिए आप क्या कीजिए, एक मैट्रिक्स इस तरह का आप बना लीजिए, ठीक है, 1 1 0 1 0 0, फिर है आपका 1 1 0 0 1 0, ठीक है, 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1, ये हो गया, ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गया। जल्दी में मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ना ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए, चूँकि सबके नीचे 1 1 1 है, हम इसे चाहते हैं कि हम इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदल दें, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जितना भी कॉलम है, ठीक है, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, R1 को घटा दे रहा हूँ, ठीक है, Ri - R1 फॉर ऑल I greater than 1, जो भी 1 से बड़ा है
उसके लिए शॉर्ट में लिखा हूँ मैं ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नया मैट्रिक्स, देखिए तो नया मैट्रिक्स आपका आ जाएगा, पहला वाला तो आपका ठीक रहेगा क्योंकि हम लोग सिर्फ आर आई यानी 1 से बड़ा वाला को घटाएंगे, ठीक है। तो पहला वाला छोड़ देते हैं। अच्छा, बाकी वाला आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 0, ये आ जाएगा -1 1 और 0, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा 0 0 0, ठीक है। यहाँ भी -1 0 1, ये आपका आ जाएगा 0, यहाँ -1 1, फिर ये 0, फिर आपका 0 और 0, ये आपका आ जाएगा 1 0, चाहिए 0 हो जाएगा, ये -1 होगा, 0 -1 कर दीजिए, ठीक है। 0, ये आपका हो जाएगा -1, सो 0 -1, ठीक है। फिर ये 1 और इधर आपका ये भी -1 आएगा, ठीक है। फिर ये 1 और ये 0, फिर फाइनली लास्ट वाला आपका 0 -1 1, ठीक है। ये आपका फिर से -1 और 0 और 1 ये आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो पहला वाला तो आपको पिवोट मिल जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट वाला में आपको पिवोट मिल जा रहा है, ठीक है, वो आप ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे कुछ और ऑपरेशन करेंगे हम लोग। तो हम ना ये लास्ट 3 वाले में क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं कि R5 में माइनस कर देते हैं R3 को और R6 में माइनस कर देते हैं, अच्छा R4 को और R6 में भी माइनस कर देते हैं R4 को, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका आएगा मैट्रिक्स वो क्या आ जाएगा, वो आएगा 1 1 0 1 0 0 पहला था, ठीक है। इसके बाद 0 0 0 -1 1 0, फिर आपका 0 0 0 -1 0 1, ठीक है। ये आपका 0 -1 1 0 0 0, अच्छा ये क्या हो जाएगा 0 0, ठीक है। हम लोग क्या किए हैं, डायरेक्ट माइनस किए हैं, तो ये भी 0, ये -1 1 0, ठीक है। इसमें फिर आपका आ जाएगा ये 0 0 0, ठीक है, और -1 0 1 ये आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग का ये आ गया। अब देखिए तो अभी आपको 2 पिवोट मिल गया है, ठीक है। एक आपको यहाँ पे मिला है, एक आपको यहाँ पे मिला है, ठीक है ना। अब ऐसा करते हैं कि इन दोनों से हमको कोई मतलब नहीं है, इन दोनों को ना आप हटा दीजिए, ठीक है। और बाकी को चेक कीजिए कि उसमें क्या होता है। तो बाकी इन दोनों को मैं हटा ले रहा हूँ, इसको हटा लेता हूँ, ठीक है। इसको आप यहाँ से हटा लीजिए, एग्ज़िट कर दीजिए, ठीक है, इसको भी। तो बाकी 2 तो मिल चुका है, तो बाकी जो आप देखेंगे तो इसमें भी आप देखिए ऑपरेशन लगाइएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो 0 0 0, ठीक है, -1 1 0, ये मैं R2 की बात कर रहा हूँ, R2 को मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। अब मैं अगर R3 में R2 को माइनस करता हूँ तो आ जाएगा 0 0 0, ठीक है। माइनस किया है तो -1 और 1 ये आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग लास्ट वाले में 2 ठो बात कर लें, तो 0 0 0, ठीक है। फिर इसमें मैं R2 को माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा आपका 0 0 और 0, ये तो पूरा सेम था, पूरा 0 हो गया। लास्ट वाला भी आप देखिएगा, इसमें अगर मैं माइनस कर दूं, ठीक है, पहले ही देखिए ये इस पर डिपेंड कर रहा था, याद रखिएगा। ये जो है ये देखिए इसके सेम है और ये इसके सेम है, ठीक है। तो ये दोनों जो सेम है तो उसको अगर माइनस कर देता हूँ आपका 0 0 0 0 हो जाएगा। ये तो ऐसे ही हट जा रहा है। तो अब देखिए 2 यहाँ पे मिला था मेरे को और 2 आपको फिर यहाँ पे मिलेगा, तो आपको 4 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज़ मिलेंगे, ठीक है, इसमें रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो यहाँ पे हमको जो 6 दिया हुआ था, तो 6 में से 4 ही मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, यानी बेसिस का डायमेंशन क्या होने वाला है 4, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्या है इसके बाद। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ठीक है। 5 में ये अच्छा ये क्वेश्चन भी ना आपका CSIR में आया हुआ क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये शायद जून 2016 में आया हो, मुझको याद आ रहा है, ठीक है, CSIR का। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो आप पहले मेरा क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है, क्योंकि सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, जैसे हम लोग अभी बनाए हैं वैसे ही ये बनेगा। तो आपसे डेफिनेटली ये क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएगा, ठीक है। देखिए बना करके आप, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। ऐसे देखिए हम लोग ये देख रहे हैं ना कि R4 है, बेसिस आपको वही R4 का ही निकालना है फॉर R4, ठीक है, ओवर रियल। तो इसका जो डायमेंशन है आप इसका देखिएगा,
सो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन इसका 4 होगा, ठीक है। तो यानी हमको यहाँ पे जो 4 वेक्टर दिया हुआ है, तो हमको ये कंफर्म करना है कि कौन सा सेट आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट का सेट है, ठीक है। तो अगर आप B1 वाला देखिएगा तो देखिए B1 वाला को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना, B1 वाला क्या है 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 और 1 1 1 और 1, ये ऐसा है, ठीक है। ये देखिए ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है अगर आप देखिए तो, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो नॉन जीरो होता है, यानी ये आपका चारों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यहाँ से कंफर्म हो जा रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको चाहते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म में देखना तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा ना कि आप क्या कीजिए, ठीक है, आप ये कीजिए कि आप R4 में माइनस कर दीजिए R3 को, ठीक है, R3 में माइनस कर दीजिए R2 को, ठीक है, और R2 में माइनस कर दीजिए R1 को। तो आपको ये पूरा इस तरह से मिलेगा 1 0 0 0, ठीक है, 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 और 1। ये 1 बाई 1 करके करना है, एक ही बार में तो नहीं करेंगे, 1 बाई 1 करके करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा। तो अब आप देखिए कि आपको चारों में पिवोट दिख रहा है, यानी चारों नॉन जीरो रो है आपके पास में, ठीक है, 4 नॉन जीरो रो है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको चारों जो है इसमें वो बेसिस बन रहा है, तो ये तो भैया आपका बेसिस बनाएगा, दिस इज़ बेसिस, ठीक है, ओके। अच्छा ये सेकंड वाला भी चेक कीजिएगा, तो सेकंड वाला भी आप करके देखिएगा ना, ये भी आपका लोअर ट्रायंगुलर आता है, पूरा दिख रहा है, उसी फॉर्मेट का है, तो इसका भी डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो होगा, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी ये भी आपको बेसिस बनाएगा, पक्का बनाएगा। इस नंबर 3 को देखिए, ठीक है, नंबर 3 B3 को अगर आप देखिएगा तो B3 में, ठीक है, हम लोग देखते हैं तो देखिए क्या दिख रहा है B3 हम लोगों को किस तरह से दिख रहा है 1 1 0 0, ठीक है, 0 0 1 1 2 1 0 0 और -5 5 0 0, ठीक है, ये दिख रहा है। अगर हम लोग इसमें ऑपरेशन करें तो 1 1 0 0 0 0 1 1, R1 R2 सेम रहेगा, इसको मैं कर दे रहा हूँ 0 -1, ठीक है, 0 0, मैंने क्या किया R3 में 2 R1 माइनस कर दिया है, और इसमें मैं 5 R1 को ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 10 और 0 0। तो क्या किए हैं सो देख लीजिए कि ये है कि R3, ठीक है, -2 R1 कर दिए हैं और R5 + 5 R1 कर दिए हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये आपको पिवोट मिल रहा है, ये मिलेगा, इन दोनों को चेंज कर देंगे आपस में तो ये भी मिल जाएगा, ठीक है, R2 में ये मिल जाएगा, R3 में ये मिल जाएगा। ये देखिए ये आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है, ये आपको दिख रहा है। इसमें अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये अंतिम वाला रो सारा जीरो हो जाएगा, तो ये आपका सब जीरो हो जाएगा, तो इसमें 3 ही आपको मिलने वाला है, ठीक है, 3 नॉन जीरो रो आपको मिलेगा। इसका मतलब है कि इसमें चारों जो वेक्टर है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये आपका बेसिस नहीं बनाएगा, क्योंकि हमको चारों एलिमेंट का बेसिस चाहिए, क्योंकि इसका डायमेंशन 4 होता है। तो यानी B1 और B2 तो काम करेगा, B3 काम नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी CSIR का क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रुप बी का जून 16 में आया हुआ है। इसमें x दे रखा है, y दे रखा है, वेक्टर है 3 डायमेंशनल, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी दे दिया है, Δ1 डिफाइन किया हुआ है इस तरीके से, Δ2 ये और Δ3 ये। आपको बोलता है कि v जो है वो स्पैन है x और y का, यानी x और y v को स्पैन करता है, यानी v स्पैन बाई x एंड y। इसका मतलब क्या हुआ कि vxy मिला देने से क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, यानी vx और y इन तीनों का जो हम डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे तो वो जीरो होना चाहिए। अब v के लिए आपको UVW लेना है, ठीक है, x आपको दे रखा है, y आपको दे रखा है, तो इस डिटर्मिनेंट वैल्यू को आप सोल्व कर दीजिए, ठीक है। आप सोल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये जो पूरा है ये आपका है Δ1, ये जो पूरा है ये है आपका Δ2, और ये जो पूरा है ये आपका है Δ3। तो इसको डालने से आपको ये आ गया, तो ये कहाँ पे हिट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में हिट कर रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको बहुत मज़ा आया इस लेक्चर में। मज़ा आया तो देखिए लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, इसको अच्छे से नोट बना लीजिए। कोई दिक्कत है तो पहले जा कर के मेरा प्लेलिस्ट जो है लीनियर अलजेब्रा का, ठीक है, उसके अलावा मैट्राइसिस का, उसको ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। और मन से पढ़िए, अगर एग्ज़ाम में अच्छा करना है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है।
शेयर कीजिएगा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। कोई इशू हो तो कमेंट कीजिएगा। डेफिनेटली सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको ऐसे कंटेंट मिलते हैं जो आपको आपके गोल तक ले जाएंगे। चाहे आप गेट की तैयारी करते हो या IIT जैम की या CSIR नेट की, या आप PGT टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा वैकेंसी है, ठीक है, हर स्टेट में आता रहता है, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वहाँ पे भी इसको क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।